हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उसमें कुछ समस्या आ रही है। सबसे पहले कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर जो फॉर्म में ABC है वो क्या है। सो दोस्तों उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ लोगों का जो है मेजर सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोग का माइनर सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में आपका जो फॉर्म कैसे भरना है, क्या चीज़ ध्यान देना है, उसके सारे प्रोफार्मा के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे क्या भरना है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मैसेज किए थे कि सर हमारा इंटर में PCM से है तो हम इसमें कौन सा सब्जेक्ट भरें, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। सो दोस्तों आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। आई होप अगर आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए आप अगर देखेंगे तो आपके जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जैसे ही आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के वेबसाइट पे जाएंगे, जाने के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म का एक ऑप्शन होगा, बॉक्स बना होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इंटरफेस जो होगा एक ऑप्शन सेमेस्टर फॉर्म का, एक अदर्स का होगा। तो अगर सेमेस्टर फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई देगा। सबसे पहले क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2023-24 ऑफ BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अभी इन सब के बारे में आपको बताएंगे वन बाय वन। काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही उससे आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा जैसे कि आप अपने सामने देख रहे होंगे। इससे पहले जो वीडियो आप बनाए थे उसमें बता दिए थे कि आपको ये जो भरना है इस फॉर्म को वो अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंड 12th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको भरना है। कोई गलती नहीं करना है क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन भरा जाएगा वो हमेशा जब तक आपका इस यूनिवर्सिटी से चलेगा, आपका बैचलर हो चाहे PG हो, वो तब तक वही रहेगा। करेक्शन कराने में दिक्कत भी होगा, करेक्शन होता भी नहीं है, या तो फिर आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो करेक्शन होगा। सबसे पहला बात यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सब लोग कह रहे हैं सर ABC ID क्या है। तो आपको बता दें कि देख रहे हैं सारे ऑप्शन पे स्टार लगा है, ये कंपलसरी है। और आपका जो ABC ID है ये कंपलसरी नहीं है। ABC ID क्या है सो उसके बारे में आपको बता दें। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आपको बता दें कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत इस चीज़ को आपके प्रोग्राम में लाया गया है। ABC ID की बात कर रहे हैं तो ABC ID में बी पार्ट ऑफ द ABC ID बाय क्रिएटिंग योर ABCI। आप डिजिटल लॉकर की बात सुने होंगे, डिजिटल लॉकर के बारे में आप जानते होंगे। अगर आप डिजिटल लॉकर के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ये ऐसा लॉकर है। अब आज के समय में सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी हो गई है, टेक्नोलॉजी बेस्ड पे हो गई है। तो आज के ज़माने में, आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं कि डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, इसमें अपना आधार कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद उस आधार कार्ड नंबर से जितने भी डॉक्यूमेंट बने हैं, आपका 12th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन का, मास्टर का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें उस आधार कार्ड के माध्यम से इसमें अपलोड रहता है। आप कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं, आप कहीं भी दिखा सकते हैं। यह ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑथेंटिक है। इसमें आप किसी भी प्रकार का डाटा लीक होने का कोई चांस नहीं है। आपका ID पासवर्ड बनेगा, कहीं भी लॉगिन करके आप वहाँ से अपना मार्कशीट डाउनलोड या वेरिफिकेशन कहीं कराना है तो आप करा सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट का इस डिजी लॉकर का ID बना है वो स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें अपना ID डाल देंगे, जो भी ID वो अपना बनाएंगे। और जिन स्टूडेंट का अभी तक ID नहीं बना है वो इसमें डालेंगे या नहीं डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर है, आप भरें या ना भरें। ठीक है, बस आप अगर भर देंगे तो मार्कशीट वगैरह अपडेट होती रहती है यहाँ पे, तो अपडेट हो जाएगा। वैसे भी आप आधार कार्ड से जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे जाके मार्कशीट को सेलेक्ट करके अपलोड करना चाहेंगे तो इसके बाद भी अपलोड हो जाएगा।
मीन्स जिसकी आईडी बनी है वो यहाँ पे भर सकता है, जिसकी नहीं बनी है साफ बात वो ना भरे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं। आई होप समझ गए होंगे कि ABC आईडी क्या है। ठीक है, तो डिजिटल लॉकर जो बनाया होता है, जब इसमें आईडी डालेगा तो आपकी जैसे मार्कशीट जब कभी आएगी या ये फॉर्म जो है वो आपके डिजी लॉकर में सेव हो जाएगा। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा आपका टर्म है, ये फॉर्म जब आप भर देंगे, भरने के बाद जब आप सबमिट मारेंगे, जैसे ही आप सबमिट मारेंगे, सबमिट मारने के बाद आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा, एक नए पेज पे ले जाएगा। उस पर आप अपना एड्रेस वगैरह डालेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, और अगर आपका वेटेज है यहाँ पे, अगर आपका वेटेज है तो वेटेज भरेंगे, नहीं तो नो अप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये फॉर्म भरने के बाद फिर आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे था, फ़ोटो अपलोड करने के बाद फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर सब्जेक्ट ऐड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे स्टेप 3 पे एजुकेशनल डिटेल में एग्जामिनेशन नेम, आपको एग्जामिनेशन नेम में इसमें यहाँ पे देखो एज पर 12th मार्कशीट के अकॉर्डिंग कहा गया है। तो इंटरमीडिएट 10+2 यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखेंगे एग्जामिनेशन नेम पे। उसके बाद कौन सी ईयर में आप इंटरमीडिएट पास हुए हैं वहाँ पे ये लिखेंगे। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, कौन सा बोर्ड था, यूपी बोर्ड था, CBSE बोर्ड था, कौन सा बोर्ड, उस बोर्ड का नाम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना रोल नंबर डालेंगे, कितना नंबर पाएँ वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने नंबर का था टोटल, यानी अगर इंटर में CBSE बोर्ड से हैं तो या यूपी बोर्ड से हैं तो 500 नंबर का लगभग होता है सब्जेक्ट में। उसके बाद आप जितना पाएँ उसे इसमें लिखेंगे। मार्क्स ऑब्टेन में नंबर ऑफ सब्जेक्ट एज पर 12 मार्कशीट। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट मैसेज किया था सर मेरा PCM है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो 12th की मार्कशीट है उसे आप देखेंगे कि उसमें कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उसमें ये देखना है कि कितने सब्जेक्ट हैं और साथ ही साथ कितने सब्जेक्ट में आपको नंबर मिला है। ठीक है, तो लगभग 5 सब्जेक्ट में होंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो उसमें से 6 सब्जेक्ट होगा। ठीक है, नहीं तो लगभग 5 सब्जेक्ट होगा। तो आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट एज पर 12th मार्क्स, इसमें आप 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद यहाँ पे रिजल्ट का टाइप लिखेंगे। इसमें 2 टाइप आएगा, एक ग्रेड और एक मार्क्स बेस्ड। तो आप अगर परसेंटेज आप में नंबर दिया गया आपका तो मार्क्स बेस्ड करेंगे, नहीं तो आप CGPA OGPA में हैं तो आप ग्रेड पे करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद ऐड सब्जेक्ट पे जब क्लिक करेंगे फिर आपका 5 कॉलम खुल के ऐसे आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम में आपका जो आपके मार्कशीट में पहला सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका पहला फिजिक्स होगा तो फिजिक्स पहले सब्जेक्ट में पहले कॉलम में यहाँ पे फिजिक्स भरेंगे। उसके सामने फिजिक्स में कितना नंबर पाए हैं, कितने में से पाए हैं। फिर केमिस्ट्री का भरेंगे, केमिस्ट्री में कितने में से कितने पाए हैं। ऐसे अपना 5 सब्जेक्ट का मार्क्स उसमें फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट मार देना है। ठीक है, सबमिट जैसे आप मारेंगे फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम डालेंगे। ये आपका आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा क्योंकि पहले आप इसको फिल किए हैं। उसके बाद आपका अगला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस, आप जिस फैकल्टी से आप फॉर्म भरें उस फैकल्टी का यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद आपका जो मेजर फर्स्ट सब्जेक्ट, मेजर सेकेंड सब्जेक्ट है उसे भरेंगे। उसके बाद अगला जो मेजर सब्जेक्ट है अपने फैकल्टी से लिए हैं कि अदर फैकल्टी से लिए हैं, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे इस एरो पे तो ओन फैकल्टी और साथ ही साथ अदर फैकल्टी। अगर आपका तीसरा मेजर सब्जेक्ट अदर फैकल्टी से है तो यहाँ पे अदर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फॉर्म जो भी सब्जेक्ट उसे भरेंगे। अगर आप अपने फैकल्टी से ही है तो ओन फैकल्टी करेंगे। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके नीचे जब आप आएंगे यहाँ पे शो हो रहा है डू यू वांट टू ऑप्शन माइनर पेपर। अब यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आपका जो भी माइनर पेपर होगा यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। को करिकुलम में फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन रहेगा। यहाँ पे आपको योगा इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन आएगा, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एंड योगा इंस्ट्रक्टर। तो आप यहाँ पे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट करके सबमिट कर देंगे तो फाइनली आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद
कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस होगा। इसमें और नीचे भी डिटेल है, इसे मैं क्रॉप कर दिया हूँ, किसी का पर्सनल डिटेल है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका होगा। इसे प्रिंट आउट करना है, एक कॉलेज कॉपी, स्टूडेंट कॉपी। जैसे ही सबमिट मारेंगे, सबमिट मारने के बाद आपको एक UIN नंबर भी मिल जाएगा। तो UIN नंबर यहाँ से मैं डिलीट कर दिया हूँ, यहाँ पे आपको उस समय UIN नंबर मिल जाएगा। UIN नंबर जब आपको मिल जाएगा, आप बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद ये जो सेकेंड लिखा गया है यहाँ पे ऑप्शन, कैंडिडेट लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट सेशन 2022-23, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। UN नंबर को आप उसमें एक ही बॉक्स रहेगा, उसमें आप कॉपी कर देंगे, या तो आप उसमें टाइप करके सबमिट मार देंगे। आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। फर्स्ट जो फॉर्म होगा आप उसमें देखेंगे 2 फॉर्म। फर्स्ट जो फॉर्म होगा वो कॉलेज कॉपी होगा, और उसके बाद जब सेकेंड होगा उसमें स्टूडेंट कॉपी होगी। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं ये 2 फॉर्म है, ठीक। तो उसको आप डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप उसे डाउनलोड करेंगे, फिर आपको अपना फॉर्म नंबर उसमें दिखने लगेगा इस समय, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर, उसे आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं रीप्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म। रीप्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म अदर्स पे क्लिक करेंगे। अदर्स क्लिक करने के बाद रीप्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर आपको फॉर्म पे मिल जाएगा सब। डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। उसे आपको प्रिंट करना है। उसमें आपके बाएं साइड पे एक फ़ोटो आपको लगाना होगा, दाएं साइड पे सिग्नेचर होगा HOD डीन का, वो आपको निकालना है। सो दोस्तों ये, और साथ ही साथ एक जिन स्टूडेंट का माइनर या मेजर सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है, अभी उनको वेट कर लेना है, 2 दिन और वेट कर लेना है। शुक्रवार तक आपको वेट कर लेना है। शुक्रवार के साथ अगर आपका मेजर और माइनर सब्जेक्ट नहीं शो करता है, तो आप इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में आर्यन ओझा सर से मिलेंगे, वो आपको कोई सुझाव देंगे, ठीक है। नहीं तो आप कार्यालय में जाके भी बात कर सकते हैं। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। सो दोस्तों सबसे पहले आपका जो ABCD ID है वो डिजिटल लॉकर का है, जिसमें आजकल लोग अपना मार्कशीट रखते हैं। अगर आपका ID बना है तो इसमें आप भरेंगे, नहीं तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद इसे अच्छे से आपको भरना है। जैसे ही सबमिट करेंगे, आप अपना एड्रेस वगैरह भरेंगे। उसके बाद आप फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे, तो अगेन आपका आ जाएगा इंटरमीडिएट का फॉर्म। इंटरमीडिएट यहाँ लिखेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म पे। उसके बाद आप किस ईयर में पास हुए, रोल नंबर डालेंगे, कितना नंबर पाए हैं। उसके बाद आप कितने सब्जेक्ट है आपके मार्कशीट में, उसको यहाँ पे अंकित करेंगे। उसके बाद ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उसका नाम, उस साथ साथ में कितना नंबर, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाए हो, 5 सब्जेक्ट का 1 बाय 1 दे के सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, कुछ इस प्रकार का फॉर्म खुलेगा। उसमें आप अपना मेजर माइनर सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे, इससे पहले जो आप बताए ही हैं। उसके बाद आपका इस प्रकार का फॉर्म आएगा। इसे आपको प्रिंट करना है, फिर से रीप्रिंट पे जाना है, वहाँ से आपको फाइनल प्रिंट निकाल लेना है। सो दोस्तों आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अवश्य आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। और जिनका, फिर से कहना, जिनका मेजर और माइनर सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा है, वो घबराए ना, 2 दिन वेट कर लें, ठीक है। अगर मेजर माइनर सब्जेक्ट शो करने लगेगा, चांसेस ज़्यादा हैं कि जिसका माइनर मेजर सब्जेक्ट नहीं शो कर रहा वो शो करने लगेगा। अगर शो नहीं करता फिर भी आप मुझे मैसेज करिएगा, कुछ ना कुछ उसका समाधान ज़रूर बताएंगे। सो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।